नमो नमः। प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में अयादि संधि और गुण संधि पढ़े थे। आज वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि का जो सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि प्रथम व्यक्ति एक वचन, एचि सप्तमी व्यक्ति एक वचन। वृद्धि में कौन कौन से अक्षर आते हैं? वृद्धि में आ, आई, औ और एच में ए, ओ, आई, औ। अर्थ क्या है सूत्र का? आ या आ के बाद एच हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। अब इसका विस्तार में अर्थ देखेंगे। आ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई होगा। मतलब आ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर ए होगा। मतलब आ और ए ये हट जाएगा और एक नया आई आ जाता है। ठीक है। आ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों को औ होगा। आ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। कैसे? अब यहाँ पे हम उदाहरण में समझेंगे। जैसे अत्र एकः। अब हमारे पास शर्त क्या है? आई आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर मतलब आ और ए के स्थान पे, तो अत्र में आ है और बाद में ए है। अब आ और ए इन दोनों के स्थान पर मतलब ये दोनों हट जाएंगे और एक नया आई आ जाता है, तो क्या बन जाएगा? अत्रैकः। पुनः समझेंगे। अत्र, तो अंतिम अत्र में अंतिम अक्षर क्या? अ और बाद में क्या? ए। तो अ और ए इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाता है। मतलब अ और ए ये हट जाएगा, एक नया आई आ जाता है, तो क्या बन जाता है? अत्रैकः। इसी प्रकार देव ऐश्वर्यम। ठीक है। तो देव में आ है और बाद में क्या? आई। और आ और आई इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाता है, तो क्या बन जाता है? दैवैश्वर्यम। ठीक। इसी प्रकार ये हो गया। जैसे यहाँ पे महा प्लस औषधि। महा में आ है और बाद में क्या? औ। तो हमारे पास शर्त क्या था? आ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो महा में आ है, बाद में औ है। अब आ और औ इन दोनों को स्थान पे क्या हो जाएगा? औ हो जाता है, तो क्या बन जाता है? महाौषधि। ठीक है। तो ये वृद्धि संधि होगी। अब आगे देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः पंचमी भक्ति एक वचन, सवर्णे सप्तमी भक्ति एक वचन, दीर्घः प्रथम व्यक्ति एक वचन। तो अक में कौन कौन से अक्षर आते हैं? अक में आते हैं अ, ई, उ, री। यहाँ पे कहा ह्रस्व या दीर्घ दोनों, तो मतलब अ और आ दोनों, ई या ई, उ या उ, री या री। ये अक में ये अक्षर आते हैं। ठीक है। सवर्ण उसी जैसा, सवर्ण मतलब होता है उसी जैसा। जैसे अ, आ, ई, उ, री, री। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अक। अक अ, ई, उ, री के बाद कोई स्वर्ण सदृश अक्षर हो तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का
दीर्घ अक्षर हो जाता है। अभी आपको बताए थे ना कि स्वर्ण क्या होता है। स्वर्ण मतलब जैसे अ है तो उसी जैसा उसका स्वर्ण दीर्घ क्या, आ। ई है तो ई, ऊ है तो ऊ, री है तो री। ठीक है, तो इस सूत्र का अर्थ क्या है विस्तार में देखेंगे। अ या आ के बाद अ या आ हो तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। ठीक, ई या ई के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ई हो जाता है। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ऊ हो जाता है। री या री के बाद री या री हो तो दोनों के स्थान पर री हो जाता है। अब यहाँ पे हम उदाहरण से समझेंगे, जो इस सूत्र का जो अर्थ है वो इसमें घटा के दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो हिम प्लस आलयः, तो हिम माँ में आ है और बाद में भी क्या आ। ठीक, तो आ या आ के बाद आ या आ हो तो दोनों के स्थान पे क्या होता है, एक नया आ जाता है। तो हिम में आ है और बाद में आ है, तो आ और आ इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, एक नया आ जाता है। क्या बन गया, हिमालयः। इसी प्रकार शिष्ट, शिष्ट प्लस आचार्य। अब शिष्ट टा में क्या है, टा में आ है और बाद में आ है, तो आय आ के बाद आय आ हो तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो आय आ के बाद आय आ हो तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो सिस्टम में आ है और बाद में आ है, इन आ और आ इन दोनों के स्थान पे क्या हो गया, आ हो गया। तो क्या बन गया, शिष्टाचारः। ठीक है, तो ये आ का उदाहरण था। अब ई का देखेंगे। गी प्लस ईशः, तो गी में ई है और बाद में भी ई है। ठीक है, तो ई या ई के बाद ई या ई हो तो दोनों का स्थान पे क्या होता है, ई हो जाता है। ठीक, तो गिरी में ई है और बाद में भी ई है, तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो गया, ई। तो क्या बन गया, गिरीशः। इसी प्रकार श्री प्लस ईशः, श्रीशः। ठीक, अब ऊ का उदाहरण देखेंगे। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ऊ हो जाता है। तो लघु में ऊ है और उर्वी में ऊ है, ऊ के बाद ऊ आ रहा है, तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो गया, ऊ हो गया। इन दोनों का अर्थात ऊ और ऊ के स्थान पे एक नया ऊ आ गया, तो क्या बन गया, लघुर्मी। अब री का उदाहरण देखेंगे। होत्री प्लस री का आ रहा है, री या री के बाद री या री हो तो दोनों के स्थान पर री हो जाता है। तो होत्री में री है और बाद में भी री है, तो इन दोनों री के स्थान पे एक नया री हो गया, तो क्या बन गया, होत्रीकारः। ठीक है, तो बच्चों सभी छात्र इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, स्मरण करेंगे। धन्यवाद।